सद्गुरुनाथ भगवान की जय। कल हम लोग गीता के 62 और 63वें श्लोक के ऊपर चिंतन कर रहे थे। उसमें भगवान ने लिखा कि ध्यायत विषयन पुंसा संगास्ते पूष जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यते। कल भी मैंने इस विषय के ऊपर चिंतन बहुत किया। आज 800 करोड़ लोग इस पृथ्वी के ऊपर विराजित है। अगर सर्वे किया जाए कि आपके जीवन में सबसे पहले अच्छी बात आती है कि बुरी बात आती है, तो 99% व्यक्ति कह सकता है कि सबसे पहले मेरे मन में बुरी बात आती है। यही विषयों का ध्यान। दोष विचारों का नहीं है, दोष अति लालसा का है। इस लालसा में जब आप किसी को तन की लालसा है, किसी को धन की लालसा है, और किसी को कहते हैं ना कि कायिक वाचिक और मानसिक, या जिसको लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना, और 3 प्रकार की चीजों में हम लोग अगर देखें तो इन अति लालच के वश हम सभी अपने आप को नाना प्रकार का ध्यान करते हैं। भगवान ने कहा कि यह ध्यान ही अर्जुन आपके जीवन में आपको दुखी कर देता है। ये जो ध्यान हमारे जीवन में अब ध्यान करना ही है, तो किसी स्त्री पुरुष का हम ध्यान क्यों करें, उसके बारे में हम लोग पिक्चर क्यों बनाएं, और उसके विषय में सोचने से होगा क्या? या तो फिर अच्छी बात है उसके साथ जाकर बात करो, या उस विचारों को त्याग दो। कारण उसका ध्यान बार बार मन में आने के कारण वो मन को अच्छा लगता है, तो इसलिए बार बार आपको बार बार इंगित करता है कि नहीं वहां करो, वो करो, ऐसा करो। कोई व्यक्ति आर्थिक विषय में अर्थ प्राप्त कैसे किया जाए उसके विषय में नाना प्रकार का ध्यान करता रहता है। क्या 24 घंटे वो आर्थिकता प्राप्त करने के लिए उसके बारे में सोचने की जरूरत है? कभी आपने सो देखा? या किसी ने समाज के आपके परिवार के व्यक्ति ने अपमान किया, सम्मान किया, दान दिया, जो भी किया होगा, उसके बारे में सोचकर आपके बारे में क्या होगा? तो भगवान ने यह कहा कि अर्जुन सबसे अच्छी बात है कि प्रयत्न करो पॉजिटिव थिंकिंग। आज पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिव थिंकिंग का एक बहुत बड़ा बिजनेस चालू हो गया, और आप अपने अंतर मन के साथ में पूछना चाहिए कि आज मुझे इतना परेशान हूं, तो आखिरी में कारण क्या है? किस बात से इतना दुखी हूं मैं? मुझे किस बात ने दुखी कर रखा है? आपने अपने आप को दुखी कर रखा है कि बाहर के इर्द गिर्द के सारे विचारों ने आपको दुखी कर रखा है? यही हमारे जीवन में सोचना चाहिए कि वाकई में आपको अपने मन ने, बुद्धि ने, शरीर ने दुखी कर रखा है, तो अपन सोच सकते हैं। वो बाहर के वो कहते नहीं कि आ बैल मुझे मार। बाहर के चीजों ने आपको अपने मन को अशांत करते हुए दिन रात उसी के पीछे। भाई हम लोग, अब संध्या हो गई, रात हो गई, घर आ गए। घर आने के बाद अब दुकान के, बिजनेस का, व्यापार का, दिन भर खाने में मन नहीं लगता, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हुआ क्या? यहाँ अपने बिस्तर में खाते समय वो बिजनेस का सोचना जरूरी है? ये एक विचार। या बिजनेस व्यापार कर रहे हो तो क्या घर परिवार का सोचना जरूरी है? जो भी आप, एक सबसे बड़ी बात, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा ये चिंतन करें
जिन विचारों से आप परेशान हो रहे हैं, उन विचारों का आपके मस्तिष्क में होना जरूरी है? नहीं है जरूरी। अब जैसा दिन भर रोटी के बारे में सोचना जरूरी है? नहीं है। जब भूख लगेगी, थाली आएगी, रोटी खा लो, फिर भूल गए। भगवान ने यह कहा कि भाई जब आपके जीवन में जो काम आएगा, जैसे हमारे सामने थाली आ गई, आधा घंटा खा लिया, आधा घंटा बारे में सोच लिया, बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए, बहुत अच्छी सब्जी है, नमक कम है, मिर्ची कम है, बड़ी स्वादिष्ट है या बेकार है, उन बातों के ऊपर आधा घंटा आप बात करो तो एक मानते हैं कि नहीं ये बात जरूरी है। अब मुझे नहीं लगता है कि उन अन्न के ऊपर भी बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत। खा लो, बहुत अच्छे से खा लो, जिसकी जरूरत है मांग लो, उसमें डालकर खा लो। अब कई लोग इतने क्रोधित होते हैं कि अगर उस नमक की कमी हो जाए, मिर्ची की कमी हो जाए तो थाली फेंक देते हैं। भाई आपके पास उतना विचार हो तो मांग कर भी खा सकते हो। नमक अगर कम है, अगर मिर्ची ज्यादा है तो उसमें दूध मांग लो, दूसरी रोटी सब्जी मांग लो, उसके ऊपर तनाव करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कई चीजें हम लोग जो देखते हैं, भगवान ने यही कहा कि अर्जुन इन सभी विषयों के ऊपर फालतू की चीजों में आप अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप सुखी रहे, अपने आप को बहुत दुखी करने की जरूरत नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा इन सारी सांसारिक वस्तुओं का आप ध्यान भी करोगे तो उसका परिणाम क्या? पूरा दिन बिगड़ जाता है, परेशान हो जाता है, कहीं मन नहीं लगता है। इष्ट मित्र पूछते हैं, भाई आपका चेहरा देखकर बताया जाता है कि आप परेशान हो, आपका चेहरा बोलता है, मन की विचार आपके चेहरे के ऊपर आकर बोलने लगते हैं कि ये बहुत दुखी है। आखिर में दुख क्यों है? तो भगवान ने ये कहा कि अर्जुन उसमें आज खाली निगेटिविटी, नेगेटिव उसका ध्यान आपके जीवन में कितनी बातों का दुखदायी। भगवान कहते हैं कि ध्यायंत विषयानो पुंसा संगास्ते पुस जायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये खाली एक ध्यान करने से आपका हर एक क्षण दुख होता है, बुद्धि काम नहीं करती है। और कहा मैं बताओ महाराज, बुद्धि की एक विशेषता है, आप अगर अच्छी अच्छी चीजें सोचने लगोगे। मुझे एक आइंस्टीन की बात याद आई। आइंस्टीन जब जाता था किताब लेकर चलता था। किसी ने कहा कि आप 10% अपने दिमाग ब्रेन का उपयोग करते हो, आपके लिए किताब पढ़ना तो बहुत आसान है, आप किताब क्यों नहीं पढ़ते हो? तो उन्होंने ये कहा कि महाराज मैं अपने मस्तिष्क को इसलिए खुला रखता हूं, अगर किताब मेरे पास में है तो मैं किताब के बारे में सोचूं क्यों, देखकर बोलूं। जितना खाली रहूंगा उतना नए नए विचार मेरे मस्तिष्क में आएंगे। ये आइंस्टीन ने लिखा था, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। आप अपने मस्तिष्क को जितना खाली रखोगे, जितना इन बातों को इग्नोर करने का प्रयत्न करोगे, उतना आपके जीवन में आपको बहुत सुखी करेगा। ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं। और यही फिर भगवान कहते मृत्यु भविष्यात् बुद्धिनाशो। अगर इन सारी बातों का सांसारिक चीजों में नाना प्रकार की अवस्था में अगर आप चिंतन करते हो तो आपके बुद्धि का विनाश होगा। और वही ध्यान, ओंकार का ध्यान करे, कृष्ण का ध्यान करे, देवी का ध्यान करे, दत्त का ध्यान करे, आपको हनुमान जी का ध्यान करे, शिव का ध्यान करे, आपको जिसको जो परमात्मा, इसमें कोई बड़े छोटे नहीं है, लेकिन चिंतन करना ही है तो किसी अच्छी वस्तु का चिंतन करो। और बुरे वस्तु का चिंतन, भगवान ने कहा कि आपकी सभी वास्तविकता में सारे चीजों का उसका संग, आपके मन का संग अगर बुरी विचारों के साथ में चलता है तो उसका परिणाम मृत्यु भविष्यात् बुद्धिनाशो, आपकी बुद्धि का विनाश हो गया। आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, आपके जितना कहीं अभी पढ़ा और थोड़ी देर में भूल जाओगे। ये आपके नाना प्रकार के विचारों में व्याप्त रहने के कारण आपके बुद्धि की जो एकाग्रता है वो नष्ट हो जाती है, हिला देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन इन बातों को आप जानने की जरूरत नहीं है, आप उन बातों को छोड़कर चले।
और हमारे जीवन में कोई कठिन बात नहीं, इसके लिए कोई चाबी नहीं है, ताला नहीं है, कोई दवाई नहीं है। उन दवाइयों को अगर कोई से लाना है तो आपको 100 गुरु आपके अंतर मन को ही जागृत करके लाना पड़ेगा। आपको अपने विचारों को बड़ा बनाकर अपने सोचने की क्षमता, मुझे किस विचारों को सोचना है और किसको नहीं सोचना है, इस कहते हैं ना कि साइकिल चलती है तो उसके ऊपर एक सीट होती है, उस सीट के ऊपर बैठकर साइकिल चलती है। इसी तरह से इंद्रियों को चलाने वाली बुद्धि आपके पास में जागृत हो। अगर आप इंद्रियों को चलाने वाली बुद्धि आपके मन में आ जाए तो फिर इंद्रिय क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, किसको स्वीकार करना है, किसको त्याग करना है, ये बुद्धि अपने आप आपके मन में आ जाती है। और ये जब आपके मन में आ जाए तो अपने आप समझना, ये आप उस मार्ग पे चल रहे हो, चाहे सांसारिक मार्ग में हो या साधनात्मक मार्ग में हो, किसी भी मार्ग का रास्ता पकड़कर चलोगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यही भगवान कहते हैं। आगे 64वां श्लोक भगवान कहते हैं, राग द्वेषादि युक्तेस्तु विषयानिंद्रिय येन शरण आत्मवैश्येर विधे आत्मा प्रसादम गच्छति प्रसादम धिगच्छति। भगवान क्या कहते हैं कि अपने मन के सारे वस्तुओं का त्याग करना और राग द्वेषादि विनिर्मुक्ता। अब आप बहुत कई बातें संसार की समझने की जरूरत है। आप बहुत लोगों का द्वेष करते हो, बहुत लोगों की निंदा करते हो, बहुत लोगों के प्रति राग रखते हो, अनुराग नहीं, राग रखते हो। आप अपने घर से लेकर मोहल्ला, गांव, तहसील, प्रदेश, देश, आप किसी भी विषय के ऊपर में किसी का द्वेष रखोगे तो क्या मिलेगा? देखो, राजनीति में हम लोग आज 70 साल, पूरे देश को 75 साल हो गए आजादी के, एक भी राजनीतिज्ञ किसी भी राजनेताओं की प्रशंसा नहीं करता है। स्वयं को बड़ा अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है कि मैंने जो किया है यही सही है। आज 1950 से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्री किसी ने भी एक में की प्रशंसा नहीं की है अभी तक। और एक उनके बड़े विद्वान मित्र थे, वो बैठे हुए, तो उनके विद्वान मित्र ने एक रेखा खींच ली और कालिदास को पूछा, मुझे बताओ ये रेखा ना बिना हाथ लगाए, बिना कुछ करे, इसको बड़ी कैसे की जाए? कालिदास उठे, लकड़ी ली, उसके पड़ोस में बड़ी रेखा खींच दी। ये परमार्थ का अंग बताया। अब अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो उसको मिटा देता और दूसरी रेखा खींच देता। ये राग द्वेष है। जिस व्यक्ति के पास में आप चले जाओ, वो व्यक्ति के मन में निरंतर हर एक व्यक्ति के बारे में, इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा, निंदक नीरे राखे आंगन कुटी समाये। लेकिन क्या आपके राग करने से किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? उस समय मां सीता के ऊपर अयोध्या वासियों ने बहुत बदनाम कर दिया, उस दुष्परिणाम क्या हुआ? रावण ने राम के प्रति राग रखा, द्वेष रखा, उसका परिणाम क्या हुआ? कौरवों ने पांडवों के प्रति द्वेष रखा, उसका परिणाम क्या हुआ? इसलिए कहा गया कि आप किसी के भी प्रति द्वेष मत रखना, निर्दोष हो जाओ। जो जिसको बोलना हो, जो करना हो, जैसा करना हो, जैसा बोलना हो, ये करना हो आपके प्रमाण पत्र पे। और एक बात बताऊं, 1000 मूर्खों के प्रमाण पत्र से आप कितने प्रतिशत ज्ञानी बनोगे? सबसे पहले यही देखना, आप दुनिया को प्रमाण पत्र देने का प्रयत्न मत करना, स्वयं को प्रमाण पत्र देते हुए चलना। जिस दिन आप अपने आप को स्वयं को प्रमाण पत्र दोगे, ये साधना की प्रथम सीढ़ी है। और दूसरों को प्रमाण पत्र देते रहोगे, ये जीवन के पतन का प्रथम सीढ़ी है। दूसरों को बार बार उंगली उठाकर राग ये करना, ये दूसरों को प्रमाणित करना, उसके प्रति द्वेष रखना, क्या होगा आपका द्वेष करने से?
कौरवों ने बहुत पांडवों के प्रति द्वेष किया, लेकिन क्या परिणाम निकला? इसलिए भगवान अर्जुन से ये कहते कि अर्जुन, राग और द्वेष विषयोक्तेस्तु विषयेंद्रिय, भगवान कहते कि अर्जुन सभी चीजों में आप अपने आप में, जिस दिन अपने आप ही राग द्वेष समाप्त हो जाएगा, इसके अलावा हे पार्थ, अपने जीवन में जितना भी सारी की सारी चीजें, एक मेरे श्रोताओं मेरी बात समझ में ध्यान रखना, आप किसी को भी ऊपर उंगली उठाना बंद कर दो, जो जिसके मन में आया है। जब समय आएगा आप अपनी तैयारी रखना, और जिस दिन राग द्वेष करना बंद करोगे, वही कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जैसे दीपक हवा में लगा दो तो लो भागती रहती है, और एकांत में अगर दीपक लगा दो तो अपने आप ही ज्योति उसकी प्रकाश प्राप्त होता है। इसी तरह से जब आपके अंतर मन के राग द्वेष समाप्त हो जाए तो आत्म तत्व में अपने आप ही प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्म वैश्यर विधीर आत्मा, अपने आप ही उसके अंदर आत्मा का अधीन और आत्म वश हो जाता है उससे। खाली कई चीजों का हम लोगों को अपने जीवन में समझने की जरूरत है कि आप आखिरी में सोच क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, किस मार्ग पे जा रहे हो, क्या करना चाहते हो। यह सारे आत्मचिंतन की जरूरत है। आपकी विचार श्रृंखला कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, आप दूसरों को देखकर कैसा महसूस होता है, दूसरों की अच्छाइयां देखकर कैसा लगता है, दूसरों की बुराइयां देखकर कैसा लगता है। इन सारी की सारी चीजों में हम लोग अपने जीवन में परमात्मा ने ये कहा, और यही अपने जीवन की सत्यता की अनुभूति करने का सर्वप्रथम लक्षण अगर कोई है तो आपके अंतर मन का द्वेष समाप्त हो जाना चाहिए। जिस दिन द्वेष समाप्त हो गया, समझना उस दिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना वो मंत्र है, ना जप है, ना तप है, ना परोपकार है, सबके सब अपने आप ही। और मैं यही कहता हूं कि जैसे पेड़ की जड़ जितने अंतरंग में होती है उतना ही ऊपर होती है, इसी तरह से वो जितनी ऊपर होगी उतना पेड़ कभी भी गिर सकता है। इसी तरह से अपने जीवन रूपी जड़ को अगर मजबूत करना है तो ये सारे दुर्गुणों को अपने पास में फटकने मत दो। वही व्यक्ति बड़े मजबूती के साथ इस जगत में उभरता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में उस परात्पर परमात्मा का प्रिय होता है। भगवान ने ये कहा कि राग द्वेषे विषयोक्तेस्तु विषयानिंद्रिय, उन्होंने कहा कि भगवान उस परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो वो उस अपने आप ही राग है, द्वेष है, क्रोध है, उन सभी विषयों को अपने आप ही समाप्त करते हुए उस पास से मुक्त होना। आपके मन मस्तिष्क के ऊपर बाह्य जगत के जितने भी विषय प्रभावित है, उन प्रभावित विषयों से निकल, जैसा फटा हुआ कपड़ा कैसे निकालते हैं आप, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप कभी सोचते हो कि मैं इस तरह की बातों करने से परमात्मा क्या सोचेंगे, परमात्मा मेरे लिए क्या बोलेंगे। आप दुनिया का तो बहुत सोचते हो, कभी ईश्वर आत्मा परमात्मा के विषय में कभी सोचने का प्रयत्न किया? तो अपने जीवन में यही ध्यान रखने की जरूरत है कि भगवान कहते हैं अर्जुन, इन सभी अवस्था में अपने उन सभी दुर्गुणों से मुक्त होकर उस परात्पर प्रसादम दिगच्छति, यही अगर आपके जीवन में प्रसाद आ जाए तो अपने आप ही उस आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है और आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। उसको ही स्थित प्रज्ञ जानना चाहिए। स्थित प्रज्ञ के लक्षण फिर आगे कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो म्रासु बुद्धिर प्रभवतिष्ठति। आप जिसके चित्त में निरंतर, अब परमात्मा का नाम ही आनंद है। भागवत में भी व्यास जी महाराज ने जो श्लोक लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसका नाम ही आनंद है, उस आनंद के साथ हम रह सकते नहीं है। और जिसका नाम दुखानंद है वो उसके साथ कभी छूटता नहीं है। हम दुखानंद के साथ रहते हैं। जीवन का भी आनंद के साथ भी जीने का प्रयत्न करो। ये नहीं वो नहीं, इतना परेशान दिन भर, आज जितने मंदिरों में इसमें सभी चीजों में हम लोग जाकर भगवान से कभी मांगते हैं, लेकिन प्रसाद है सर्व दुखा नाम। भगवान का अगर उस आत्मानंद रहने वाला व्यक्ति अपने आप ही उसका आत्म स्रोत, जैसे किसी व्यक्ति के नाभि में, रावण के नाभि में अमृत था, मार नहीं पा रहे थे,
इसी तरह से अपने आत्मा मस्तिष्क रूपी नाभि में अगर आनंद की अनुभूति है तो आनंद किसको कहते हैं? जो समाप्त नहीं होता है। एवं परमात्मा ये तीनों काल में थे, भूतकाल में थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में रहेंगे। जिसका कभी विनाश नहीं होता है उसका नाम आनंद है। जिसकी कोई स्थिरता नहीं है उसका नाम दुख है। हमारा जीवन अस्थिर है और परमात्मा का जीवन स्थिर है। इसलिए उस स्थिरता के साथ में हम आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन अपने जीवन में एक ही काम करना कि आनंद की अनुभूति, आनंद में प्रसन्न कैसे रहने का प्रयत्न करे। ये अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्षण बताया। और भगवान आगे कहते हैं, समय तो पूर्ण हो गया, तो नास्ति हम लोग कल 66वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। आज हम लोग यहाँ ही समाप्त करते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।